नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहतक के सतप्रिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी। डी फार्मेसी क्या है, ये सब जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और मेरे साथ यहाँ की प्रिंसिपल मैम है मीनाक्षी मैम, जो बताएंगी डी फार्मेसी क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज जो है सतप्रिया कॉलेज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम हमारे यहाँ डी फार्मेसी का कोर्स करवाया जाता है जो कि 2 इयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम है, जिसमें एंट्रेंस के लिए आपको 10+2 पास विद मेडिकल और नॉन मेडिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है और एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि मेरिट बेस पर एडमिशन्स करवाई जाती हैं। देखिए, डी फार्मेसी को लेकर सतप्रिया कॉलेज क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और क्यों ही सतप्रिया कॉलेज को चूज किया जाए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारा एनवायरनमेंट है यहाँ पर, वो बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली, सेफ और डिसिप्लिन्ड है। हमारे पास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है विद वेल डिफाइंड लेबोरेटरीज हैं। अब एंड स्मार्ट क्लासरूम्स भी अवेलेबल हैं। अब लेबोरेटरीज़ की मैं बात करूँ तो लेबोरेटरीज़ में हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, जिनसे कि हम बच्चों को दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं और उनको इवैल्यूएट कैसे किया जाना है, उस सब का प्रशिक्षण देते हैं। और इवैल्यूएशन के साथ-साथ बच्चे क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स को मेंटेन करना सीखते हैं, साथ के साथ, ताकि जो दवाई है उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स मेंटेन हो सके। इसके अलावा हमारे पास जो स्टाफ है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है और सपोर्टिव स्टाफ अवेलेबल है, जो कि बच्चों को अकेला एकेडमिक्स में हेल्प नहीं करता, उसके साथ-साथ उनका पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। हमने हर 10 स्टूडेंट्स पर एक मेंटर अपॉइंट किया हुआ है, जो उनकी हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। हमारे पास इसके अलावा कॉमन रूम्स अवेलेबल हैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिनमें कि इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके साथ-साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लाइक बॉक्स, क्रिकेट एरिना एंड स्विमिंग पूल, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अलावा हम टाइम टू टाइम सेमिनार्स, वर्कशॉप्स ऑडिटोरियम में कंडक्ट करवाते रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को जो रिसेंट हेल्थ केयर में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, उनसे अप टू डेट करवाया जा सके। तो हमारे पास एक हर्बल गार्डन भी है, जिसमें काफ़ी सारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, लाइक अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, ये इंसुलिन प्लांट है। तो इन सब प्लांट्स के बारे में भी बच्चों को रूबरू करवाया जाता है। और इनफैक्ट आई कैन से कि फर्स्ट ईयर में जो बेसिक हेल्थ केयर सेक्टर की कोई नीड्स हैं, जैसे बच्चे को ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना आना चाहिए, ब्लड शुगर चेक करनी आनी चाहिए, इवन इंजेक्शंस लगाने आने चाहिए, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना आना चाहिए, ये सारा हम लेबोरेटरीज़ में फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को सिखा देते हैं, ताकि वो अपनी हेल्थ केयर सेक्टर में एक अच्छी भूमिका निभा सके। डी फार्मेसी के बाद स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। मैम डी फार्मेसी के बाद स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज़ में और एंटरप्रेन्योरशिप लाइक अपना बिज़नेस भी ओपन कर सकता है। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ, तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टाइम टू टाइम फार्मासिस्ट की पोस्टें निकलती हैं, और फार्मासिस्ट की पोस्टें भी 250 से 300 तक मिनिमम बिल्कुल निकलती हैं, बिल्कुल। और बच्चे इनको अप्लाई करते भी हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट की पोस्टें इंडियन रेलवेज़ में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ में, ईएसआईसी में, इवन पीजीआई में, एम्स में, सब यहाँ फार्मासिस्ट की पोस्टें निकलती रहती हैं। और प्रधानमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत भी फार्मेसीज़ में फार्मासिस्ट की पोस्टें निकलती रहती हैं, जो कि बच्चा ऑप्ट कर सकता है, और इवन आफ्टर कंप्लीटिंग 2 इयर्स प्रोग्राम ओनली बिल्कुल। ही कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। या। और अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इतने हैं जहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्टें निकलती रहती हैं। हाँ जी। और अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, तो इंडस्ट्रीज़ में डी फार्मा के बाद जो हम्म। स्टूडेंट है वो अपना प्रोडक्शन असिस्टेंट, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट असिस्टेंट, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स असिस्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, पैकेजिंग ऑफिसर, इवन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, तो ये सब
पोस्टें अवेलेबल हैं इंडस्ट्रीज़ में जिन्हें कि एक डी फार्मा करने के बाद स्टूडेंट जॉइन कर सकता है। और अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ तो बिज़नेस में वो अपना होलसेल और रिटेल फार्मेसी ओपन कर सकता है मैम। देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि एक स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट बहुत रहता है कि सतप्रिया कॉलेज प्लेसमेंट देता है या नहीं? हाँ, 100% प्लेसमेंट अवेलेबल है हमारे पास। हमारा टाई अप है कई इंडस्ट्रीज़ के साथ जो विज़िट करती हैं प्लेसमेंट के लिए, लाइक सन फार्मा है, इवन ऑरोबिंदो फार्मा है, ज़ाइडस फार्मा है, ल्यूपिन फार्मा है, तो मैनी इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारा टाई अप है, जो स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट देते हैं। स्कॉलरशिप फैसिलिटी भी आप प्रोवाइड हाँ, करते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स? स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ भी है। देखो, क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज़्ड। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स बनती हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स के 10+2 में 80% से अबव मार्क्स होते हैं, तो हम उनकी फुल ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ कर देते हैं, ओके, ताकि बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले और एक बिल्कुल, अवार्ड टाइप भी फ़ील हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है सेकेंडली ये। हाँ, सेकेंडली जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं लाइक एनएसपी के तहत भी हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो एससी/एसटी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फॉर्म्स वगैरह अप्लाई करवाने में हेल्प करते हैं बच्चों की, जिनके तहत अराउंड अबाउट 100% फ़ी एससी/एसटी स्टूडेंट्स को रिटर्न हो जाती है और बीसी स्टूडेंट्स की भी 1/4 फ़ी रिटर्न हो जाती है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने डी फार्मेसी के बारे में और सतप्रिया कॉलेज के बारे में इतनी ब्रीफली जानकारी दी। थैंक यू टू यू ऑल्सो मैम। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन शुरू हो चुके हैं, आज ही विजिट करें और अपना एडमिशन लें।